तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां पार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो ये जो हमें समस्या दी गई है, इस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा, हमें उसका हल ज्ञात करना है विलोपन विधि का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समस्या को पढ़ लेते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया मतलब निश्चित किराया, फिक्स रेंट। ठीक है, नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी कि हर एक फालतू दिन का अलग किराया है। देखिए, बताया गया है कि प्रथम 3 दिनों का तो नियत किराया है यानी निश्चित किराया है, और उसके बाद हर एक फालतू दिन का अलग किराया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे दो चीज़ पूछी गई है, पहला नियत किराया और दूसरा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो ये दो चीज़ हमें बतानी है। तो हम मान लेंगे कि नियत किराया है x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपये। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर। यहाँ पे लिख देंगे माना नियत किराया बराबर x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। इस तरीके से आपको लिख देना है, माना नियत किराया बराबर x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। अब देखिए, जो क्वेश्चन में हमें पहली कंडीशन दी गई है वो है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, अब देखिए, 7 दिनों में से 3 दिनों का तो हो गया नियत किराया, और नियत किराया हमने माना है x रुपये। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस। अब देखिए, 7 दिनों में से 3 दिन तो यहाँ चले गए, बचे 4 दिन। अब ये जो 4 दिन बचे, इन पर लगेगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना है y रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 4y बराबर 27, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन हमें बताई गई है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 21 रुपये अदा किए। सुशी ने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 21 रुपये अदा किए। ठीक है, अब देखिए, इन 5 दिनों में से 3 दिनों का तो हो गया नियत किराया, और नियत किराया हमने माना है x रुपये। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस। अब देखिए, 5 दिनों में से 3 दिन तो यहाँ चले गए, अब बचे यहाँ पे 2 दिन। अब ये जो 2 दिन है, इन पर लगेगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना है। तो यहाँ लिख देंगे 2y।
बराबर 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए आपको ये नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपको ये लिखना है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक पेपर ले रहा हूँ और यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से। इस तरीके से आपको लिख देना है विलोपन विधि से। ठीक है, अब ये जो समीकरण नंबर 1 है इसे यहाँ लिख देंगे और ये जो समीकरण नंबर 2 है इसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है। विलोपन विधि में हमें या तो x वाले पद को ख़त्म करना है या तो हमें y वाले पद को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पर y वाले पद को ख़त्म करूँगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि समीकरण 1 में y के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 1 में y के गुणा में है 4। अब ये जो 4 है इसकी गुणा हम कर देंगे समीकरण नंबर 2 में। अब हमें देखना है कि समीकरण 2 में y के गुणा में क्या है। तो देखिए समीकरण 2 में y के गुणा में है 2। अब ये जो 2 है इसकी गुणा हम कर देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 की गुणा करते हैं समीकरण 1 में। तो 2 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। 2 की गुणा 4y से करेंगे तो क्या आएगा, 8y आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 8y। बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगा देंगे। 2 की गुणा 27 से करेंगे तो क्या आएगा, 14, 1, 5, 54 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम 4 की गुणा करते हैं समीकरण 2 में। तो 4 की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, 4x ही आएगा। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। 4 की गुणा 2y से करेंगे तो क्या आएगा, 8y आएगा। तो यहाँ 8y लिख देंगे, बराबर का निशान है। 4 की गुणा 21 से करेंगे तो क्या आएगा, 84 आएगा। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए जो पद हमें ख़त्म करना है, हमें y वाले पद को ख़त्म करना है। तो y वाले पद के सामने वाले चिन्ह अगर समान है, एक जैसे हैं, तो हमें घटा देना है। और जब हम घटाते हैं तब हमें चिन्ह बदलना होता है। तो देखिए कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ये जो 4 संख्या है इसके साथ में कोई चिन्ह है, नहीं है। ये जो 4x संख्या है इसके साथ में कोई चिन्ह है, नहीं है, तो प्लस का चिन्ह होगा। इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, इसके ऊपर गोला लगा के माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 4x है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 4x में से 2x गया तो कितना बचा, 2x बचेगा। और माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 2x बड़ा है कि 4x बड़ा है, 4x बड़ा है। तो 4x के साथ में जो चिन्ह होगा वो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, प्लस का 8y माइनस का 8y दोनों कैंसिल हो गया, बराबर। अब देखिए ये है प्लस का 54 और ये है माइनस का 84। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 84 में से 54 गया तो कितना बचा, तो बचेगा हमारा 30 और माइनस का 30 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 2x बराबर 30। अब ये जो 2 है ये गुणा में है x के, तो 2 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा x बराबर 30/2। और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, 15। अभी जो x का मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में x की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से आपको लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि ये जो x का मान 15 है इसे हमें समीकरण नंबर 1 में x की जगह लिखना है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे x प्लस 4y बराबर 27। अब यहाँ x के नीचे क्या लिखेंगे, x का मान क्या है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस 4y बराबर 27। ठीक है। अब ये जो 15 है ये प्लस का 15 है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 27 माइनस 15। यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 27 में से 15 गया तो बचा 12। अभी जो 4 है ये गुणा में है y के, तो 4 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा y बराबर 12/4। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 12, यानी y बराबर कितना निकल गया 2। ठीक है। अब देखिए नियत किराया हमने क्या माना था, नियत किराया हमने माना था x रुपये, और x का मान क्या निकला है, x का मान निकला है 15, यानी कि नियत किराया होगा 15 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे नियत किराया बराबर 15 रुपये। ठीक है। और देखिए हमने माना था कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो y रुपये है, और y का मान क्या निकला है, y का मान निकला है 2, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो होगा वो 2 रुपये होगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 2 रुपये। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है।